जय माता दी। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। और आइए अब सुनते हैं चैत्र मास महात्म्य में अध्याय 2 की कथा, जिसमें आज आप श्रीमद् देवी भागवत पुराण के महात्म्य के प्रसंग में समयंतक मणि की कथा श्रवण करेंगे। तो ऋषिगण बोले कि हे सूत जी, हे महाभाग, वासुदेव जी ने अपने पुत्र को किस प्रकार प्राप्त किया और वन में भ्रमण करते हुए श्री कृष्ण ने प्रसेन को कैसे खोजा? हे सुमते, हे सूत जी, किस विधि से और किससे वासुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण किया? आप हम लोगों को यह कथा बतलाइए। तब सूत जी बोले कि भोजवंशी सत्रजीत द्वारकापुरी के आनंद पूर्वक निवास करता हुआ भगवान सूर्य देव की आराधना में तत्पर रहता था। वह सूर्य का परम भक्त और उनका मित्र था। कुछ समय के पश्चात सूर्य देव उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे अपने लोक का दर्शन कराया। उसकी भक्ति तथा प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान सूर्य देव ने सत्रजीत को समयंतक मणि दे दी और वह उस मणि को अपने गले में धारण किए हुए द्वारिका आ गया। उसे देखकर मणि के तेज से भ्रमित नागरिकों ने सत्रजीत को सूर्य समझकर सुधर्मा नामक अपनी सभा में विराजमान श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उनसे कहा कि हे जगतपते, आपके दर्शन के अभिलाषा से भगवान सूर्य स्वयं आपके पास आ रहे हैं। यह बात सुनकर सभा में श्री कृष्ण हंसकर बोले कि हे बाल स्वभाव नागरिकों, वे सूर्य भगवान नहीं है बल्कि सत्रजीत है, जो स्वयं सूर्य द्वारा प्रदत्त समयंतक मणि से प्रदीप्यमान हो रहा है और यहाँ आ रहा है। उसके पश्चात ब्राह्मणों को बुलाकर सत्रजीत ने स्वस्ति वाचन कराया और भली भांति पूजन करके उस मणि को अपने घर में स्थापित किया। वह मणि जहाँ रहती थी वहाँ किसी प्रकार की भी महामारी, दुर्भिक्ष तथा उपसर्ग का भय उत्पन्न नहीं होता था और वह नित्य 8 बार स्वर्ण दिया करती थी। तदंतर एक दिन सत्रजीत के भाई प्रसेन ने उस मणि को गले में धारण कर सिंधु देश से घोड़े पर सवार होकर आखेट के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। वहाँ वन में किसी सिंह ने उसे देखा और घोड़े सहित प्रसेन को मारकर सिंह ने वह मणि स्वयं ले ली। उसके पश्चात महाबली ऋक्षराज जामवान ने मणि धारण करने वाले उस सिंह को अपनी गुफा के द्वार पर देखकर और उसे मारकर मणि स्वयं ले ली। पराक्रमी ऋक्षराज ने वह मणि खेलने के लिए अपने पुत्र को दे दी और वह बालक भी प्रदीप्त उस मणि को पाकर उसके साथ खेलने लगा। कुछ काल बीतने पर भी प्रसेन के वापस न लौटने पर सत्रजीत अत्यंत दुखी हुआ और सोचने लगा कि मणि लेने की इच्छा से न जाने किसने प्रसेनजीत को मार डाला। इसी बीच द्वारिका में नागरिकों की पारस्परिक बातचीत से किसी प्रकार यह किंवदंती फैल गई कि मणि के लोक के वशीभूत श्री कृष्ण ने ही प्रसेन का वध किया है। श्री कृष्ण ने भी जब अपने विषय में अपयश की वह बात सुनी तो उन्हें अपने ऊपर लगे हुए कलंक के परिमार्जन हेतु प्रसेन के अन्वेष नागरिकों के साथ प्रस्थान करना पड़ा, यानी कि प्रसेन को खोजने के लिए नागरिकों के साथ वहां से वन की ओर जाना पड़ा। उन्होंने प्रस्थान किया और वन में पहुंचने पर श्री कृष्ण ने सिंह द्वारा मारे गए प्रसेन जीत को देखा और तदंतर गिरे हुए रक्त बूंदों से चिन्हित मार्ग का अनुसरण करके सिंह को खोजते हुए वे कुछ दूर गए। उसके पश्चात एक गुफा के द्वार पर मरे हुए सिंह को देखकर भगवान श्री कृष्ण करुणा युक्त वाणी में नागरिकों से बोले कि मणि का हरण करने वाले को खोजने के लिए मैं इस गुफा के भीतर प्रवेश कर रहा हूँ। जब तक मैं वापस न आऊं तुम लोग यहीं ठहरो। वे द्वारिकावासी ठीक है ऐसा बोलकर वहीं पर ठहर गए और श्री कृष्ण गुफा के भीतर प्रविष्ट हुए। वहाँ जामवान का घर था। तत्पश्चात वहां पहुंचने पर श्री कृष्ण भगवान ने ऋषिराज के पुत्र को मणि धारण किए हुए देखकर मणि को छीनना चाहा। इस पर उसकी धात्री भयभीत होकर चिल्लाने लगी, यानी कि उसकी पत्नी भयभीत होकर चिल्लाने लगी। अपनी पत्नी की आवाज सुनकर जामवान तुरंत वहां आ गया और वह अपने पूर्व स्वामी श्री कृष्ण के साथ दिन रात निरंतर युद्ध करने लगा और इस प्रकार उन दोनों के बीच 27 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ। इधर द्वारकावासी गुफा के द्वार पर 12 दिन तक तो
श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए ठहरे रहे, किंतु उसके बाद वे भयभीत होकर अपने अपने घर को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने लोगों से सारा वृत्तांत कहा। द्वारिकापुरी के सभी नागरिक यह सब सुनकर सत्यजीत की भर्त्सना करने लगे। महाभाग वासुदेव जी अपने पुत्र का वह समाचार सुनकर परिवार सहित महान शोक से मूर्छित हो गए और बार बार सोचने लगे कि मेरा कल्याण किस प्रकार से होगा। उसी समय ब्रह्मलोक से देव ऋषि नारद वहां आ गए। वासुदेव जी ने उठकर उन्हें प्रणाम करके विधिवत उनकी पूजा की। तब देव ऋषि नारद महामते यदुश्रेष्ठ वासुदेव जी के कुशल क्षेम पूछकर उनसे बोले कि आप क्यों चिंतित हैं? यह मुझे बतलाइए। तब वसुदेव जी बोले कि मेरा अतिशय प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए द्वारिका के नागरिकों के साथ वन में गया था, जहां उसने प्रसेन को मरा हुआ पाया। उसके पश्चात प्रसेन को मारने वाले सिंह को भी एक गुफा के द्वार पर मरा देखकर श्री कृष्ण नागरिकों को द्वार पर ही रोककर स्वयं गुफा के अंदर चले गए। बहुत दिन व्यतीत हो चुके हैं, किंतु मेरा प्रिय पुत्र अभी तक नहीं लौटा, जिससे मैं चिंतित हूँ। इसीलिए हे मुने, आप कोई ऐसा उपाय मुझे बताइए जिससे मैं अपने प्रिय पुत्र को प्राप्त कर सकूं। तब नारद जी बोले कि हे यदुश्रेष्ठ, आप पुत्र की प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना कीजिए। उनकी आराधना से शीघ्र ही आपका कल्याण होगा। तब वसुदेव जी बोले कि हे भगवान, वे देवी कौन है? वे महेश्वरी किस प्रकार की प्रभावशाली है तथा उनकी आराधना किस प्रकार की जाती है? हे देव ऋषि नारद जी, कृपा करके यह सब बतलाइए। तब नारद जी बोले कि हे महाभाग वासुदेव, देवी के अतुल्य महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में कौन समर्थ है, अतः मैं संक्षेप में ही कह रहा हूँ, आप सुने। जो भगवती शाश्वत सच्चिदानंद स्वरूपा है तथा जिनके द्वारा यह जगत व्याप्त है, जिनकी आराधना के प्रभाव से ही ब्रह्मा इस चराचर सृष्टि की रचना करते हैं, जिनका स्तवन करके भगवान विष्णु मधु कैटभ के भय से मुक्त हुए तथा जिनकी कृपा से वे विश्व का पालन पोषण करते हैं, जिनकी कृपा कटाक्ष मात्र से भगवान शंकर जगत का संहार करते हैं और जो संसार के बंधन की कारण रूपा है, वही मुक्ति प्रदान करने वाली है, वही परम विद्या स्वरूपा है और वही समस्त ईश्वर की भी ईश्वरी है। इसीलिए आप नवरात्र विधान के अनुसार जगदम्बा की विधिवत पूजा करके 9 दिनों में उस देवी भागवत पुराण का श्रवण कीजिए, जिसके श्रवण मात्र से आप शीघ्र ही अपने पुत्र की प्राप्ति कर लेंगे। इस पुराण का पाठ तथा श्रवण करने वाले मनुष्य के भोग और मोक्ष दूर नहीं रहते। तब नारद जी के ऐसा कहने पर वसुदेव जी मुनि श्रेष्ठ नारद जी को प्रणाम करके अत्यंत प्रेम पूर्वक कहने लगे कि हे भगवान, आपके इस कथन से देवी महात्म्य में से संबंधित एक अपना वृत्तांत मुझे याद आ रहा है। मैं उसे कह रहा हूँ, आप सुनिए। पूर्व काल में पापी कंस ने आकाशवाणी के माध्यम से देवकी के 8वें गर्भ से अपनी मृत्यु जानकर भयभीत हो भार्या सहित मुझको बंदी बना लिया। तदंतर मैं अपनी पत्नी देवकी के साथ कारागार में रहने लगा और पापी कंस भी मेरे पैदा होने वाले पुत्रों को एक एक करके मारता रहा। इस प्रकार जब कंस के द्वारा मेरे 6 पुत्र मार डाले गए, तब मेरी निर्दोष भार्या देवी देवकी अत्यंत शोकाकुल हो उठी और दिन रात दुखी रहने लगी। तत्पश्चात गर्ग मुनि को बुलाकर उनका अभिवादन तथा पूजन करके पुत्र प्राप्ति की कामना से मैंने उनसे देवकी का दुख बताकर कहा कि हे भगवान, हे दया सिंधु, हे मुनिवर, आप यदुकुल के गुरु हैं, अतः आप मुझे आयुष्मान पुत्र की प्राप्ति का उपाय बतलाइए। उसके अनंतर दया निधान गर्ग जी प्रसन्न होकर मुझसे कहने लगे कि हे महाभाग वासुदेव, अब आप उस श्रेष्ठ साधन को सुनिए जो भगवती दुर्गा अपने भक्तों की दुर्गति का विनाश कर देती है। आप उन कल्याणकारी देवी की आराधना कीजिए, उससे शीघ्र ही आपका कल्याण होगा, क्योंकि उनकी आराधना से सभी लोगों की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। माँ दुर्गा की उपासना करने वाले मनुष्य के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तब गर्ग मुनि के ऐसा कहने पर मैं प्रसन्न हो गया और अपनी पत्नी सहित मुनि श्रेष्ठ गर्ग को परम श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर मैंने उनसे कहा कि हे करुणा निधान, हे करुणा के सागर, यदि आप मुझ पर स्नेह रखते हैं तो मेरे कल्याण के निमित्त आप ही उन भगवती चंडी की आराधना कर दीजिए। मैं तो कंस के घर में बंदी रहने के कारण कुछ भी कर सकने में समर्थ नहीं हूँ, इसीलिए हे महामते, अब आप ही इस दुख सागर से मेरा उद्धार कीजिए। मेरे इस प्रकार कहने पर वे मुनि श्रेष्ठ प्रसन्न होकर बोले कि हे वासुदेव, आपकी प्रीति के कारण मैं आपका कल्याण करूंगा। मेरे द्वारा प्रीति पूर्वक प्रार्थना किए जाने के उपरांत गर्ग मुनि
देवी दुर्गा की आराधना की इच्छा से ब्राह्मणों के साथ विंध्य पर्वत पर चले गए। वहां जाकर जप एवं पाठ में तत्पर रहते हुए गर्ग मुनि जगत की मातृ स्वरूपा और भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवती की आराधना करने लगे। और जब पूजन आदि अनुष्ठानों की समाप्ति के पश्चात आकाशवाणी हुई कि हे मुनि, मैं प्रसन्न हो गई हूँ, इसीलिए तुम्हारे कार्य की सिद्धि होगी, तब पृथ्वी के भार का नाश करने के लिए मुझसे प्रेरणा प्राप्त कर स्वयं भगवान विष्णु अपने अंश से वासुदेव की भार्या देवकी के गर्भ से अवतार लेंगे। कंस के ब्याह से वासुदेव जी उस शिशु को लेकर शीघ्र ही गोकुल में नंद के घर पहुंचा देंगे और वहां से यशोदा की कन्या को लाकर अपने घर में राजा कंस को दे देंगे। तब कंस उस कन्या को मारने के लिए उसे पृथ्वी पर पटक देगा। तदंतर उसके हाथ से छूटकर मेरी अंश स्वरूपा वह कन्या तत्क्षण अलौकिक रूप धारण करके विंध्य पर्वत पर चली जाएगी और निरंतर जगत का कल्याण करेगी। इस प्रकार उस आकाशवाणी को सुनकर गर्ग मुनि भगवती जगदम्बा को प्रणाम करके प्रसन्न मन से मथुरापुरी आ गए। आचार्य गर्ग के मुख से महादेवी के वरदान की बात को सुनकर मैं पत्नी सहित अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और परम आनंद विभोर हो उठा। तभी से मैं देवी के अति उत्तम महात्म्य को जान रहा हूँ। इसीलिए अब आप मुझे श्रीमद् देवी भागवत सुनाइए। हे दया निधान, मेरे सौभाग्य से ही आप यहाँ पधारे हैं। वसुदेव जी का वचन सुनकर प्रसन्न मन वाले नारद जी ने शुभ दिन एवं शुभ नक्षत्र में श्रीमद् देवी भागवत की कथा आरंभ की। कथा में आने वाले विघ्न बाधाओं के शमनार्थ ब्राह्मण देवी के नवाक्षर मंत्र ओम एम क्लीम चामुंडाय विच मंत्र का जप तथा मार्कंडेय पुराण में वर्णित देवी स्तोत्र का पाठ करने लगे। प्रथम स्कंद के आरंभ से ही वसुदेव जी देव ऋषि नारद जी के मुख से अमृत स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत पुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण करने लगे। 9वें दिन कथा की समाप्ति होने पर महामनस्वी वासुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ तथा कथावाचक दोनों के प्रसन्नता पूर्वक पूजा की। उधर कंदरा में श्री कृष्ण तथा जामवान के बीच चल रहे युद्ध में श्री कृष्ण के मुष्टिका प्रहारों से जामवान का शरीर अत्यंत शिथिल पड़ गया। उसी समय जामवान को भी पूर्व काल की घटना याद आ गई और भगवान श्री कृष्ण को परम भक्ति के साथ प्रणाम करके अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करते हुए उसने श्री कृष्ण से कहा कि अब मुझे ज्ञात हो गया है कि आप रघुश्रेष्ठ श्री राम ही है, जिनके भयंकर कोप से सागर तथा लंका नगरी दोनों शुद्ध हो गए थे और रावण अपने बंधु बांधव सहित मारा गया था। हे श्री कृष्ण, हे राम, आप ही हैं, अतः मेरी इस दृष्टता को क्षमा करें। मैं आपका सर्वथा सेवक हूँ, अतः मेरे योग्य जो भी कार्य हो उसके लिए मुझे आदेश दीजिए। जामवान का वचन सुनकर जगतपति श्री कृष्ण बोले कि हे ऋषिक राज, मणि प्राप्त करने के लिए हम लोग इस कंदरा में आए हुए हैं। तत्पश्चात ऋषिक राज जामवान ने श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करके समयंतक मणि तथा अपनी पुत्री जामवंती उन्हें प्रसन्नता पूर्वक अर्पित कर दी। श्री कृष्ण ने जामवंती को अपनी पत्नी के रूप में अंगीकार करके मणि को गले में धारण कर लिया और ऋषिक राज जामवंत से विदा लेकर वे द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थित हुए। उधर द्वारिका में उदार हृदय श्री वासुदेव जी ने श्रीमद् देवी भक्ति पुराण कथा की समाप्ति के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा नानाविध दक्षिणा से उन्हें संतुष्ट किया। जिस समय वे ब्राह्मण वसुदेव को आशीष वचन प्रदान कर रहे थे, उसी समय भगवान श्री कृष्ण मणि धारण किए हुए पत्नी जामवंती के साथ वहां आ पहुँचे। भार्या सहित भगवान श्री कृष्ण को देखकर वासुदेव जी तथा उपस्थित जन समूह की आंखें हर्षातिरेक के असर से परिपूर्ण हो गई और वे परम आनंदित हुए। देव ऋषि नारद श्री कृष्ण आगमन से हर्षित हुए और उन्होंने वासुदेव श्री कृष्ण से विदा लेकर ब्रह्म सभा के लिए प्रस्थान किया। जो मनुष्य निष्कपट भक्ति एवं शुद्ध हृदय से भगवान के इस विख्यात तथा कलंक नाशक चरित्र का पाठ हम श्रवण करता है, वह पूर्ण सुखी हो जाता है। जगत में उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है तथा मृत्यु के अनंतर वह मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। तो बोलिए जय माता दी। आज की यह कथा यही समाप्त हुई। यदि आपको यह अध्याय पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी।